हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 4 का पाठ 24। इससे हम सीखेंगे अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेजेस। अपठित गद्यांश का अर्थ है ऐसा गद्यांश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश कहलाता है। इसमें दिए गए गद्यांश में ही प्रश्नों के उत्तर लिखे होते हैं, उन्हीं में से छांटकर लिखना होता है। अपठित गद्यांश के उत्तर लिखने से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटने चाहिए। प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करके ही निशान लगाना चाहिए और उत्तर चयन के बाद बार बार काटना नहीं चाहिए। व्याकरण एवं भाषा बौद्ध के प्रश्न के उत्तर ध्यानपूर्वक पढ़कर देने चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ यदि वर्षा ना हो तो खेत, बाग और जंगल सूख जाएं, इसलिए वर्षा ऋतु वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जीवन प्रदान करती है। वर्षा ऋतु में जब मूसलाधार वर्षा होती है तो गलियां, सड़कें और रास्ते पानी से भर जाते हैं। जगह जगह नाले बहने लगते हैं। नदियों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ का पानी नदियों से बाहर निकलकर खड़ी फसल को बर्बाद कर देता है। यह पुराने या कच्चे मकानों को गिराकर ढेर कर देता है, परंतु बाढ़ का पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाकर खेतों को भी उपजाऊ बनाता है। भारत को कैसा देश माना जाता है? वर्षा प्रधान, कृषि प्रधान, पशु प्रधान, मनुष्य प्रधान। तो कृषि प्रधान। यदि वर्षा ना हो तो क्या सूख जाएंगे? खेत, बाग, जंगल, तीनों। क्या सूख जाएंगे? तीनों। गलियों, सड़कों और रास्तों में पानी कब भर जाता है? मूसलाधार वर्षा होने पर, पानी खुला रखने पर, कीचड़ होने पर, पानी की बर्बादी करने पर। पानी भरता है मूसलाधार वर्षा होने पर। देखिए, बाढ़ का पानी किसे बर्बाद कर देता है? फसलों को, मकानों को, पशुओं को, तीनों को। तो बाढ़ का पानी तीनों को ही बर्बाद कर देता है। आप किस पर निशान लगाएंगे? तीनों को ही। आइए चलते हैं आगे। नदी का उचित पर्यायवाची क्या होता है? जलधारा, वारी, सरिता, जलज। क्या होता है? सरिता। आइए पढ़ते हैं दूसरा। विद्यार्थी का जीवन भी कर्म क्षेत्र है। कक्षा में कार्य होता है, गृह कार्य भी उसे करना पड़ता है, खेल का मैदान भी उसकी कर्मस्थली। अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि कक्षा में उनके कार्य की प्रशंसा हो, उनका गृह कार्य भी समय पर खत्म हो जाए, उनमें खेल में भी अच्छा प्रदर्शन करने की लालसा रहती है। जरा सोचो, वे उत्तम कार्य करने की अपनी चाह को कैसे पूरा करें? समय पर गृह कार्य करने की इच्छा कैसे पूरी हो? खेल में अच्छा प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों को सरल सा उत्तर है परिश्रम। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। किसी ने सच कहा है कि बिना श्रम के रोटी का टुकड़ा भी मुंह में नहीं जाता। आइए करते हैं इसके सही विकल्प। विद्यार्थी जीवन कैसा क्षेत्र माना जाता है? कर्म क्षेत्र। अधिक बच्चे क्या चाहते हैं? कि उनके कार्य की प्रशंसा हो। बच्चे उत्तम कार्य करने की चाह कैसे पूरी कर सकते हैं? परिश्रम करके। परिश्रम को किसकी कुंजी माना गया है? सफलता की। प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? निंदा। आइए चलते हैं आगे। आओ अभ्यास करें। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को बनारस में हुआ था। उनका बचपन का नाम मनुबाई था। जब मनु 4 वर्ष की थी तब उनकी मां भागीरथी की मृत्यु हो गई। मनु के पिता मोरोपंत अपनी 4 वर्ष की बेटी को लेकर कानपुर के पास बिठुर गए। मनु का बचपन यहीं बीता और मनुबाई ने तैराकी सीखी। तैराकी के मुकाबले में वह अच्छे तैराकों को हरा देती थी। मल्ल विद्या और घुड़सवारी भी उनके बचपन के शौक थे। तलवार, तीर, कमान आदि विभिन्न प्रकार के हथियारों को चलाने में उन्हें बचपन से ही कौशल दिखाना शुरू कर दिया। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। मनु के पिता 4 वर्ष की उम्र में उसे कहां लेकर आ गए? कानपुर के पास बिठूर। मनु किस मुकाबले में अच्छे को हरा देती थी? तैराकी में।
मनु के बचपन के शौक क्या थे? मल्ल विद्या और घुड़सवारी। आइए तो अब चलते हैं अगले गद्यांश पर। नीचे लिखे अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाएं। कंप्यूटर के विविध उपयोग हैं। अब यह केवल संख्याओं के चमत्कार तक सीमित नहीं रह गया है। अब कंप्यूटर हमारी सभी समस्याओं का हल निकालने में सक्षम हो गया है। कंप्यूटर हमें पढ़ाता है, हमारे प्रश्नों को हल करता है, बैंक खातों का हिसाब किताब रखता है, परीक्षा फल बनाता है, रेलवे हवाई जहाज की टिकटें घर बैठे बुक करता है। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में तो कंप्यूटर ने क्रांति ही ला दी है। अब पुस्तकें शीर्ष एवं आकर्षक रूप में प्रकाशित हो रही हैं। कंप्यूटर का चित्र ग्राफिक रेखांकन बनाने बहुत सरल है। आइए करते हैं इसके प्रश्न। कंप्यूटर किसके चमत्कार तक सीमित नहीं रह गया है? पढ़ने के, संख्याओं के, लिखने के, बताने के। तो कंप्यूटर संख्याओं के चमत्कार तक सीमित नहीं रह गया है। कंप्यूटर किसका हिसाब किताब रखता है? रास्तों का, बैंक खातों का, पेड़ पौधों का, जानवरों का। कंप्यूटर बैंक खातों का हिसाब रखता है। कंप्यूटर ने किस क्षेत्र में क्रांति ला दी है? पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में, पुस्तकें पढ़ने में, पुस्तक दिलाने में, पुस्तकों को खरीदने में। तो कंप्यूटर ने पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। कंप्यूटर पर क्या बनाना सरल है? पुस्तक बनाना, कविता बनाना, चित्र और ग्राफिक, कहानी सुनना। कंप्यूटर पर चित्र और ग्राफिक बनाना सरल है। सीमित शब्द का उचित विलोम क्या है? असीमित। इस प्रकार आप इन अपठित गद्यांश को पढ़कर अपनी अभ्यास पुस्तिका और उत्तर पुस्तिका में इन्हें पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।